उनको दवाई नहीं लग रही है तो उनको ये डायरेक्शन देख लेनी चाहिए। अच्छा। वॉशरूम पड़ रहा है तो जो हमारा कमोड होता है उसके चारों तरफ एक रेड कलर की 4 इंच की टेप लगा दीजिए। कहीं भी आपका साउथ में पड़ रहा है, साउथ से लेके साउथ ईस्ट तक कहीं भी पड़ रहा है, लाल रंग की टेप लगा दीजिए। ग्रोथ हम सारी जो करते हैं वो वेस्ट को देख के ही करते हैं। हमारी ग्रोथ जो होती है वेस्ट से देख के होती है, क्योंकि और जैसे ग्रोथ है स्टैगनेंट हो जाती है एक समय पर आके वेस्ट में, क्योंकि शनिदेव की डायरेक्शन है। अच्छा। स्लो हो जाती है उधर थोड़ी सी ग्रोथ, है ना। गेंस की डायरेक्शन है ये मेन। अगर हम वेस्ट बिल्कुल अच्छा। वेस्ट में अगर आप अपने घर का लॉकर लगाते हैं, लॉकर के अंदर कुछ रेमेडीज करके लगाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है अगर हम बात करें रेमेडीज का। सब चीज़ों का इलाज है। एक चीज़ है साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, उसका कोई भी इलाज नहीं है। अच्छा। अगर आपको कोई भी वास्तु का इंसान आता है आपके घर पे, कोई भी आता है वास्तु एक्सपर्ट, अगर आपको कहता है नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम का और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस का, अगर आपको वो इलाज बता रहा है, रेमेडी दे रहा है, तो वो झूठ बोल रहे हैं। यानी साउथ वेस्ट का एंट्रेंस का कोई इलाज नहीं है? कोई भी इलाज नहीं है। उसको आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। मेन आपकी जो चौखट है एंट्रेंस है उधर रेड कलर की आपको 4 इंच की टेप लगा देनी है। और अगर S3 और S4 में टेप लगी वो बहुत ख़राब हो जाएगी, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, आपकी ग्रोथ है वो ख़राब कर देगी वो। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि S3 S4 में ना लग जाए। आपकी कोई चीज़ सही है, अगर आपको खांसी नहीं है, आप दवाई खा लेंगे तो वो शरीर को कमज़ोर करेगी। अरे वास्तु के अंदर 16 डायरेक्शन 16 डायरेक्शंस हैं। अच्छा। और 32 एंट्रेंसेस हैं। जो नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में और वेस्ट में, सब में N1 से लेके N8 तक एंट्रेंसेस हैं। जय सिया राम। दिशाओं का विशेष महत्व है। हर दिशा वैसे तो शुभ है, ईश्वर का ही सब बनाया हुआ है, लेकिन दक्षिण दिशा को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ अगर हमारे घर का मुख्य दरवाज़ा हो गया तो लोग डर जाते हैं कि शुभ नहीं होगा, क्योंकि शुभ कार्य दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके किए नहीं जाते। लेकिन आजकल के समय में मजबूरी हो जाती है, कई बार हमारे घर के दरवाजे दक्षिण की तरफ ही खुलते हैं, हमारा उस पर कोई वश नहीं होता। तो क्या सच में दक्षिण दिशा इतना भयावह है, उससे डरने की आवश्यकता है? ये सब आज आपको बताने जा रहे हैं। वास्तु के जानकार हैं वैभव कपूर जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। वैभव कपूर जी लाल किताब के भी और वैदिक ज्योतिष के भी जानकार हैं जी। तो सबसे पहला तो यही बताइए, चूँकि आमतौर पे हमारे समाज में यही होता है कि दक्षिण दिशा को लेकर के लोग डर जाते हैं, क्या डरने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। दक्षिण दिशा में हनुमान जी का वास है, हनुमान जी की दिशा है, फायर एलिमेंट की दिशा है, इससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस दिशा में आपका घर हो स्पेसिफिकली कुछ डायरेक्शंस में आपके लिए बहुत लाभदायक है। और अगर इस डायरेक्शन में आपकी किचन हो साउथ ईस्ट में या साउथ में, बहुत अच्छी है। इस डायरेक्शन में स्पेसिफिक चीज़ें आपने सही करी हुई हों, स्पेसिफिकली कोई सिम्बल्स लगाए हुए हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इस दिशा से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी जिन लोगों के भी घर दक्षिण की तरफ है, दक्षिण दिशा की तरफ दरवाजा मेन जो मुख्य दरवाजा खुलता है, डरने की आवश्यकता नहीं है जी। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग, जैसे एक गली में 50 मकान है, दक्षिण की तरफ सबका दरवाजा खुल रहा है, कुछ लोग फल फूल रहे हैं और कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं? एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दक्षिण में 8 एंट्रेंसेस होती हैं। अच्छा। S1 से लेके S8 तक, ठीक है। S3 और S4 बहुत अच्छी है, बेस्ट है। इसके अलावा जो भी है प्रॉब्लमेटिक है। ये सामान्य लोगों के लिए जरा बताइए, क्या S1 S2 क्या होता है? जी, हमारे वास्तु के अंदर 16 डायरेक्शन 16 डायरेक्शंस हैं। अच्छा। और 32 एंट्रेंसेस हैं। जो नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में और वेस्ट में, सब में N1 से लेके N8 तक एंट्रेंसेस हैं। मतलब जैसे एक दिशा हो गई जी, और थोड़े पर जैसो कह रहे हैं कि जो एंट्रेंस होता है। जी वो एंट्रेंसेस है। अच्छा, यही है बिल्कुल। तो 16 डायरेक्शंस हो गई, 32 एंट्रेंस हो गई। इन 32 एंट्रेंस में हर, जैसे नॉर्थ में N3 N4, ईस्ट में N3 N4, E3 E4 और साउथ में S3 S4 और वेस्ट में W3 W4। अगर आपकी घर की एंट्रेंस इन डायरेक्शंस में है, इन एंट्रेंसेस में है आपकी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चाहे कुछ भी हो, चाहे ईस्ट में हो, नॉर्थ में हो, साउथ में हो, वेस्ट में हो, E3 और 4 होना चाहिए बस उसके आगे, वो आपके लिए बेस्ट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउथ में जो बाकी हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, उनमें उपाय करके घर के अंदर ही रेमेडी करके उसमें जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है वो बिल्कुल बंद हो सकता है, और आपको फ्लरिश करने में साउथ ही हेल्प करता है सबसे ज़्यादा। अच्छा, S3 और S4 होना चाहिए जी। और कहाँ से उसको देखा जाए? जैसे आमतौर पे तो होता है ना कि लोग बाहर से देख लिया कि दरवाज़ा खुल रहा है,
तो कहाँ से उसको हम चेक करेंगे? एक ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग कि आपका जैसे ये गेट है, उधर ही सामने आप फोन लेके देखेंगे सामने ही लगा देते हैं कि वो बिल्कुल गलत है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको घर का पूरा नक्शा लेना है। नक्शा अगर नहीं है तो घर की इंची टेप से नापिए कितना आपका ऐसे एक्स बना के मैप से कि सेंटर क्या आ रहा है, ब्रह्मस्थान क्या है आपके घर का। हाँ। तो उस ब्रह्मस्थान के खड़े होइए और उधर से नॉर्थ देखिए किस तरफ है, और उसके बाद आप पूरी प्लॉटिंग कर सकते हैं कौन सी डायरेक्शन आपकी किस जगह पर आ रही है। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे वो आपकी एक्यूरेट डायरेक्शन निकलेगी। वो होती है एक्यूरेट डायरेक्शन आपके घर की, सेंटर से हमेशा देखा जाता है। अच्छा, तो S3 और S4 हो तो अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त बाकी है। अन्य दिशा हो तो फिर ठीक नहीं है। वो सही नहीं है, उसको आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। मेन आपकी जो चौखट है, एंट्रेंस है, उधर रेड कलर की आपको 4 इंच की टेप लगा देनी है। और अगर S3 और S4 में टेप लगी वो बहुत ख़राब हो जाएगी, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, आपकी ग्रोथ है वो ख़राब कर देगी वो अच्छा, चीज़। ये भी ध्यान रखना है कि S3 S4 में ना लग जाए। आपकी कोई चीज़ सही है, अगर आपको खांसी नहीं है, आप दवाई खा लेंगे तो वो शरीर को कमज़ोर करेगी, है ना। तो ऐसे ही हो जाएगा कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी उस समय की। इसलिए पूरे वास्तु एक्सपर्ट से दिखवाना चाहिए। और अगर आपके पास मैप है पूरे घर का फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं रेमेडी। और अगर आपको तब भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो प्रॉपर वास्तु एक्सपर्ट को बुलाइए तो देखिए क्या प्रॉब्लम है। अगर एंट्रेंस नहीं खराब तो किचन कोई ख़राब जोन में तो नहीं है, वॉशरूम कोई ख़राब जोन में नहीं है। साउथ में अगर वॉशरूम आ जाए, साउथ ईस्ट और साउथ में इंसान के घर में जो भी खाना खाता है उसको लगता ही नहीं है खाना। अच्छा, डाइजेशन ही नहीं हो पाता, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता खाना। कुछ लोग खाते हैं उनके शरीर में लगता ही नहीं है। कोई कहेगा मैं 10 रोटी खा लेता हूँ पर मैं कमज़ोर का कमज़ोर हूँ। तो वो साउथ और साउथ ईस्ट में आपका वॉशरूम आ जाए तब होता है, क्योंकि वो फायर एलिमेंट की जोन है, उधर आप वाटर फ्लश कर रहे हो। साउथ ईस्ट जी, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिण पूर्व। जी दक्षिण पूर्व में तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि दक्षिण पूर्व फायर उधर किचन होनी चाहिए। अच्छा, फिर बहुत अच्छा रहता है आपका खाना, घर में सबको खाएंगे, अच्छे से लगेगा शरीर में। और जितना बनाएंगे उससे ज़्यादा भी अगर लोग आ जाए ना, सबको पूरा भी हो जाएगा, फुलफिलमेंट होती है सबको पूरी। तो साउथ और साउथ तो ये वास्तु का संतुलन आवश्यक है जी। और दर्शकों को, भक्तों को पता भी है कि ये जो वास्तु है हमारे पंच तत्व से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से पंच तत्व हमारा ये शरीर है, छठा तत्व तो कुछ दुनिया में है नहीं, तो इसका संतुलन कैसे बैठे यही वास्तु है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये साइंस है पूरी तरह से। अच्छा, आपने बताया कि S3 S4 वालों के लिए तो ठीक है, वो तो प्रसन्न हो जाएंगे, वो लोग चलो हमारा तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग फल फूल नहीं रहे और मजबूरी है कि उसी घर में रहना है उनको, फिर वो लोग क्या करें? जी देखिए, सब चीज़ों का इलाज है। एक चीज़ है साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, उसका कोई भी इलाज नहीं है। अच्छा, अगर आपको कोई भी वास्तु का इंसान आता है आपके घर पे, कोई भी आता है वास्तु एक्सपर्ट, अगर आपको कहता है नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम का और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस का, अगर आपको वो इलाज बता रहा है, रेमेडी दे रहा है, तो वो झूठ बोल रहे हैं। यानी साउथ वेस्ट का एंट्रेंस का कोई इलाज नहीं है? कोई भी इलाज नहीं है। अच्छा जी। और नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम का कोई भी इलाज नहीं है। ये दो चीज़ें हैं, इनका बिल्कुल भी इलाज नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम क्योंकि वो पूजा का स्थल है। जी। अच्छा, ईशान कौन है वो, तो उधर का वॉशरूम और साउथ ईस्ट के एंट्रेंस का, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस का कोई भी इलाज ही नहीं है। बिल्कुल। उसको तो मतलब आपको ठीक ही करना पड़ेगा, वो आपको घर ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक नहीं हो सकती वो, इलाज ही नहीं है उस चीज़ का। मचाइए और जी, एंट्रेंस इधर उधर कीजिए, नहीं तो घर छोड़िए। जी। रेड टेप लग सकती है, वो आपको टेम्पररी या थोड़ा कम नेगेटिव इफेक्ट देगा, बट आपको चेंज ही करना पड़ेगा साउथ वेस्ट की अगर आपकी एंट्रेंस है तो। अच्छा, जो लोग साउथ की तरफ जिनका दरवाजा खुलता है, आपसे चर्चा हो रही थी, आप बता रहे थे कुछ लोग तो हैं कि बहुत तरक्की करते हैं उस तरफ, तो ये कौन से लोग होते हैं जो जी देखिए, किसी के 8वें घर में अगर मंगल है और वो शुभ है, 8वें घर का मंगल ज़्यादातर स्थितियों में शुभ नहीं होता है, क्योंकि 8वां घर शमशान होता है कुंडली के हिसाब से। तो उधर अष्टम में अगर मंगल बैठ जाता है, पहले तो बहुत भारी मांगलिक हो जाता है इंसान। अगर वो शुभ है मंगल अष्टम में और साउथ की एंट्रेंस का घर है, चाहे कोई भी एंट्रेंस हो, फिर साउथ वेस्ट छोड़ के कोई भी एंट्रेंस हो, तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। आपको मैं, जैसे आपको हम पॉडकास्ट से पहले बात भी कर रहे थे, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि किसी का राहु अगर छठे घर में है ना, और उसके घर के जो लेवल है घर का, उससे थोड़ा सा नीचे वॉशरूम है उनका। अच्छा। और वो राहु से रिलेटेड काम कर लें और उनका वॉशरूम स्पेसिफिकली साउथ और साउथ वेस्ट SSW डायरेक्शन में है, तो वो उनके लिए इतना ज़्यादा
लाभदायक रहेगा। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो राहु से रिलेटेड अगर केमिकल्स का बिजनेस कर रहे हैं, क्लीनर्स का बिजनेस कर रहे हैं, वो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन भी बन सकते हैं उस फील्ड में, उस घर में रहते रहते ही। अच्छा जी, राहु से रिलेट करते करते, तो ऐसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। जी। अच्छा, एक और भी बातें हम चाहते हैं कि साउथ की बातें हो रही हैं, तो जिनका साउथ खराब हो, जैसे कोई किसी भी घर में रह रहा हो, किसी भी डायरेक्शन से उसका दरवाजा खुलता हो, साउथ अगर खराब हो, दक्षिण खराब हो, तो फिर क्या दिक्कत आती है? जी, दक्षिण में मेनली क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारे घर में? क्या होता है? बेडरूम, किचन, वॉशरूम। किचन बेस्ट है, साउथ ईस्ट में बहुत अच्छी है। साउथ बहुत बड़ा है, बहुत सारी डायरेक्शंस आती हैं, मेनली हम साउथ ईस्ट की बात करते हैं, वो क्योंकि हमारे डाइजेशन से रिलेटेड होती है। हेल्थ प्रॉब्लम जिनको आ रही है डाइजेशन से रिलेटेड, जिनको शरीर में खाना नहीं लगता या उनको दवाई नहीं लग रही है, तो उनको ये डायरेक्शन देख लेनी चाहिए। वॉशरूम पड़ रहा है तो जो हमारा कमोड होता है उसके चारों तरफ एक रेड कलर की 4 इंच की टेप लगा दीजिए। कहीं भी आपका साउथ में पड़ रहा है, साउथ से लेके साउथ ईस्ट तक कहीं भी पड़ रहा है, लाल रंग की टेप लगा दीजिए। तो वहाँ पर अगर लगाएंगे उसकी नेगेटिविटी ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि ये फायर एलिमेंट है, उधर अगर आप वाटर ला रहे हैं, है ना, तो बहुत ख़राब हो जाता है। इसमें ये एक भी चीज़ है कि साउथ में ही एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पर वॉशरूम हो तो इंसान की तरक्की बिल्कुल होती है। जो मैंने आपको बताया, साउथ और साउथ वेस्ट, SSW, वो साउथ से थोड़ा सा ही इधर है, बिल्कुल साउथ डायरेक्शन से कुछ ही डिग्री, 27.5 डिग्री होती है, 23.5 डिग्री, थोड़ा सा ही दूर है, और उसमें अगर आपका वॉशरूम हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, वो तरक्की करेगा? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो फ्लशिंग जोन है, उधर से नेगेटिविटी फ्लश होती है। और साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम हो तो भी अच्छा है? नहीं, साउथ वेस्ट में बेडरूम अच्छा होता है, बट उसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है कि हस्बैंड वाइफ के अंदर थोड़ी सी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से थोड़ी लड़ाई हो सकती है। अच्छा। जी, क्योंकि साउथ वेस्ट जितना ऊंचा हो उतना अच्छा होता है, इसलिए लोग साउथ वेस्ट में पिरामिड्स लगवाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की फ़ोटोज़ लगवाते हैं वेस्ट और साउथ वेस्ट में। अच्छा। अगर किसी न्यूली वेड कोई है, उसका साउथ ईस्ट में अगर कमरा हो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कुंडली के हिसाब से साउथ ईस्ट 12th हाउस होता है, जो मैरिज से रिलेटेड होता है, बहुत अच्छा होता है। और साउथ वेस्ट में अगर किसी मैरिड का रूम हो वो भी अच्छा रहता है, बट थोड़ी सी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की भावनाएं बढ़ जाती हैं। अच्छा। उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, पर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी, वैसे जनरली अच्छा कहा गया है। अच्छा, मतलब जो आज के दुनिया में जो सब सामान को लेकर के, भौतिक संसाधनों को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जी, तो क्या करें वो लोग? आपने कहा कि पिरामिड की फोटो लगा दें। पिरामिड लगाइए 52 डिग्री। पिरामिड लोग क्या करते हैं, नॉर्मल शॉप से पिरामिड ले आते हैं, पिरामिड गलत है। पिरामिड का कॉन्सेप्ट ही वही है कि वो 45 डिग्री एंगल 52 डिग्री एंगल पे है, एग्जैक्ट 52 डिग्री एंगल पे जो होता है, एक राइट एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा 52 डिग्री एंगल पे, तो वो प्रॉपर पिरामिड कहा जाता है। अच्छा। वो लगाइए आप, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की फ़ोटो लगाइए। साउथ वेस्ट आपको ऊंचा करना है, वो आपको ग्रोथ देगा। और साउथ डायरेक्शन में मैं आपको एक फ़ोटो आप स्क्रीन पे लगाइए, दर्शकों को देखेंगे। प्रॉपर साउथ डायरेक्शन में अगर आप ये फ़ोटो लगाते हैं, आपको एग्जैक्टली यही लगानी है, रेड कलर में ही लगानी है, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड होगा, यही फ़ोटो लगाएंगे। अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साउथ में लगा दीजिए। अच्छा, आपको ग्रोथ कलर फोटो निकालना है। जी, कलर प्रिंट निकाल लीजिए, लेमिनेट करा के चिपका लीजिए प्रॉपर साउथ में, एग्जैक्ट साउथ डायरेक्शन में ये लगा दो, और उसके बाद आप ग्रोथ देखो। चाहे रूम हो उधर, वॉशरूम में नहीं लगानी, किचन में आप लगा सकते हो, फिर आप ग्रोथ देखो। कोई भी लगा सकता है? कोई भी लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउथ हमारे को ग्रोथ देगा लाइफ में। हमारे घर की अगर जैसे लोग रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, उनको बजट नहीं है, वो हेल्प करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करता है साउथ, घर की आपकी लुक अच्छी होगी उससे। आपके साउथ में गेंस वेस्ट डायरेक्शन कहा जाती है गेंस की, पर साउथ भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको ग्रोथ करवाने में, गेंस करवाने में। तो सारी डायरेक्शंस ही ज़रूरी हैं, बट इंटर रिलेटेड भी हैं ये। अच्छा, घर का जो फालतू सामान होता है, कई बार लोग साउथ में जा कर के रख देते हैं, क्या ये सब ठीक है? नहीं, बिल्कुल ख़राब है, ऐसा नहीं करना। मेनली नॉर्थ भी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ आने की जोन होती है वहाँ पर, और साउथ में हमारे को कूड़ा कबाड़ा नहीं रखना है। अच्छा जी, तो कहाँ रखेंगे उसको लोग? कूड़े कबाड़े की स्पेसिफिकली अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं, वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। अगर हम बात करें, अलग अलग डायरेक्शंस आ जाती हैं उसमें, वो किसी और वीडियो में आपको जानकारी देंगे। अच्छा, कई बार सुनने में आता है कि जो पश्चिम है, जी, जो वेस्ट है, वो भी हमारे लिए बहुत सारी संभावनाएं लेकर के आता है। क्या ये भी सत्य है क्या कि पश्चिम की दिशा वेस्ट डायरेक्शन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है? वेस्ट डायरेक्शन में हमारा एक ट्रेंड फॉलो होता है। अगर आप देखें, इंडिया में सारा ट्रेंड कहाँ से आता है? वेस्ट से ही आता है।
वेस्टर्न कल्चर फॉलो हो रहा है इंडिया में पूरा, अकाउंटिंग से लेके कुछ भी हो जाए प्रॉपर यूके का ही हम फॉलो कर रहे हैं, है ना। प्रॉपर कल्चर जो है वो यूके का ही फॉलो हो रहा है, अकाउंटिंग में हो। हमारा वेस्टर्न कल्चर आजकल इतना आगे बढ़ रहा है, लोग वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न क्लोथिंग वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें यूज़ भी कर रहे हैं। तो वेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक नई चीज़ लाता है, हमारी लाइफ में गेन्स लाता है और हमारे को चीज़ सिखाता है। चूँकि दो महत्वपूर्ण बातें आज आपने चर्चा की। एक तो आपने कहा कि साउथ को कहीं भी देखिए बड़ा डेवलप दिखता है जी, आपने साउथ दिल्ली का उदाहरण दिया। भारत में ही जो साउथ इंडिया में जितने सारे स्टेट हैं उसके डेवलपमेंट की आपने बातें की। दूसरा भी आपने कहा कि बहुत सारी जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सब तो मतलब वेस्ट से ही आती है, पश्चिम से आती है। अपॉर्चुनिटीज़ जो हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, जो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, खास करके जो ये टेक्निकल फील्ड्स की अगर हम बात करें तो और ग्रोथ हम सारी जो करते हैं वो वेस्ट को देख के ही करते हैं। हमारी ग्रोथ जो होती है वेस्ट से देख के होती है, क्योंकि और जैसे ग्रोथ है स्टैग्नेंट हो जाती है एक समय पर आके वेस्ट में, क्योंकि शनिदेव की डायरेक्शन है। अच्छा। स्लो हो जाती है उधर थोड़ी सी ग्रोथ, है ना। गेन्स की डायरेक्शन है ये मेन। अगर हम वेस्ट बिल्कुल अच्छा। वेस्ट में अगर आप अपने घर का लॉकर लगाते हैं, लॉकर के अंदर कुछ रेमेडीज़ करके लगाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है अगर हम बात करें रेमेडीज़ का। पर स्पेसिफिकली वेस्ट में अगर आप एक ब्लैक कलर का लॉकर लगाते हैं, ठीक है, अगर किसी किचन है, किचन में ब्लैक नहीं रख सकते तो वाइट कलर का लॉकर लगा लीजिए, इतना आपको ग्रोथ देगा। उसमें पैसे रखिए, आपके पैसे बढ़ते ही जाएंगे। उस लॉकर में चांदी रखिए, उस लॉकर में सोना रखिए, वाइट कलर के लॉकर में, है ना। तो ये आपके लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वेस्ट में अगर आपकी किचन आ रही है, ठीक है, वेस्ट की किचन अच्छी होती है बहुत। वेस्ट की किचन में आपके पास गेन्स थोड़े कम हो जाते हैं, उसमें आप वाइट टेपिंग कर दीजिए पूरे स्टोव के नीचे, ठीक है, प्रॉपर वेस्ट डायरेक्शन में, तो वो आपकी ग्रोथ डबल कर देगी। अच्छा, गेन्स डबल। तो ये साउथ के बारे में जो आपने बातें कही कि साउथ में ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाई देता है, ये आपने रिसर्च किया है? चूँकि आपने दिल्ली का उदाहरण दिया तो बिल्कुल सटीक उदाहरण है। साउथ इंडिया की भी आपने बातें की, वो भी सही है। अन्य जगहों पे भी आपने ऐसा गौर किया है क्या कि दक्षिण की तरफ ज़्यादा आपको डेवलपमेंट दिखाई नहीं, मैंने अभी जो स्टडी करी है और मेनली आर्टिकल्स पढ़े हैं वो इधर के ही पढ़े हैं। अच्छा। मैं अभी बाहर की स्टडी कर रहा हूँ, उधर का साउथ कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, पूरे वर्ल्ड का, पूरे यूनिवर्स का, पूरे ग्लोब का साउथ कितना डेवलप्ड है, अभी उसकी स्टडी कर रहा हूँ मैं कि ये रिसर्च चल रही है। तो लोगों को साउथ पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। साउथ अगर आपके सपोर्ट में आ गया, अगर आपके जीवन में कहें कि अगर आपके फेवर में जी, तो आप ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। दक्षिण साउथ मतलब साउथ ईस्ट में लगनी चाहिए लक्ष्मी माता का यंत्र। साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व 12th हाउस होता है, क्योंकि जो कि फायर की जगह आप बता रहे थे। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा विषय है। आज तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं साउथ को लेकर के, कि जिन लोगों का घर का दरवाजा साउथ की तरफ खुलता है वो परेशान ना हो। S3 S4 बेस्ट है, जो मुझे याद आ रहा है आपने बताया, बिल्कुल वो सबसे अच्छा है। एक बार आप देख लीजिए, और नहीं तो फिर कोई और डायरेक्शन अगर साउथ में है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। उसके अगर आप प्रॉपर वास्तु कंसल्टेशन लीजिए, हर चीज़ का इलाज है, दो चीज़ों का इलाज नहीं है। मैं खुद बोलता हूँ कोई भी इलाज नहीं कर सकता, अगर आपको वो इलाज दे रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। मतलब एक तो है कि साउथ वेस्ट में अगर साउथ वेस्ट में अगर एंट्रेंस है और नॉर्थ ईस्ट का अगर हमारा वॉशरूम है तो, और किचन भी, तो कोई इलाज नहीं है। तो इलाज करने से वो काम नहीं बनेगा, उपाय काम नहीं करेंगे। उपाय कोई आपको वो घर चेंज करना पड़ेगा या वो डायरेक्शन वॉशरूम तोड़वाना पड़ेगा, बाकी सबका उपाय, बाकी हर चीज़ का उपाय है। प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए। और जो मैंने स्पेसिफिकली चीज़ बताई है, हनुमान जी को बिल्कुल भी गेट के बाहर बिल्कुल मत लगाइए। उनकी प्रॉपर स्थान है साउथ डायरेक्शन में, उधर उनको स्थापित कीजिए, उनकी पूजा कीजिए उधर, वो आपको बहुत ग्रोथ देंगे। चलिए, बहुत अच्छी आपने सब जानकारी दी है, और अन्य जिज्ञासाएं जब सामने आएंगी वास्तु को लेकर के तो हम आगे भी आपसे बात करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।